बताते हैं कि जो दैत्य के गुरु शुक्राचार्य थे उनका वध किस प्रकार हुआ था। दोस्तों, जैसे देवों के गुरु बृहस्पति जी हैं, उसी तरह दैत्यों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। दोस्तों, यहाँ तक कि जो सप्ताह के दिन होते हैं उनमें भी एक एक दिन उनका बढ़ गया था। जिस प्रकार बृहस्पति का दिन जो होता है बृहस्पति देव को समर्पित है, उसी तरह शुक्राचार्य जी को शुक्र का दिन जो है समर्पित है। अब दोस्तों, ये कैसे बने दैत्यों के आचार्य, क्या परिस्थिति थी? दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेजर टिप्स एकदम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्राचार्य जी जो थे भृगु ऋषि जो थे उनके पुत्र थे, और भृगु ऋषि श्री ब्रह्मा जी के मनस पुत्र थे। भृगु जी की दो पत्नियां थीं, ख्याति। दोस्तों, ख्याति के जो पुत्र थे ख्याता विधाता, और इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका जो पुत्र थे वो श्री भृगु ऋषि के जो दूसरे पुत्र थे वो शुक्राचार्य जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। दोस्तों, शुक्राचार्य जी जब बड़े हुए तो इनके पिताजी ने इनको अंगरस एक ऋषि थे उनके सानिध्य में भेज दिया कि वहाँ जाकर के वो शिक्षा ग्रहण करें। अब दोस्तों, वही गुरु जो थे वो बृहस्पति जी को भी शिक्षा दे रहे थे। जो बृहस्पति ग्रह है वो उन्हीं गुरु से अंगरस से शिक्षा ले रहे थे। इस प्रकार शुक्रदेव और शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी एक ही गुरु से शिक्षा ले रहे थे। अब दोस्तों, हुआ ये कि बृहस्पति जी को कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते थे अंगरस जी, क्योंकि अंगरस जी के वो पुत्र थे। तो शुक्राचार्य जी को बुरा लगा, तो उन्होंने सोचा कि हम गुरु बदल देंगे। इन्होंने अपना गुरु बदल दिया और एक गौतम ऋषि के पास चले गए, वहाँ शिक्षा लेने लगे, और जो सनकादिक थे उनसे भी इन्होंने शिक्षा ली। इस प्रकार दोस्तों, जो बृहस्पति देव थे, जब उन्होंने शिक्षा पूरी हुई तो देवताओं ने उनको अपना गुरु मान लिया। तो शुक्राचार्य जी को लगा कि बृहस्पति जी को गुरु मान लिया है, तो शुक्राचार्य को लगा कि हमें भी दैत्यों का गुरु बन जाना चाहिए। अब दोस्तों, जब ये दैत्यों के गुरु बन गए तो जो देवता लोग थे वो दैत्यों को और अत्याचार करने लगे, उनको मारने पीटने लगे। इसलिए दैत्य भागते थे कहाँ? इनकी माता के पास, जो ख्याति जी थी। ख्याति जी बहुत तपस्वी महिला थी, भृगु ऋषि की पत्नी थी। तो वो क्या करती थी कि जब उनके दैत्य कोई शरण में आता था तो उसको अपनी शरण में ले लेती थी, और जो देवता उनको मारने के लिए आते थे उन देवताओं को मंत्रों से देवताओं को लकवा का शिकार कर देती थी। इस चीज़ का जब पता विष्णु जी को चला तो विष्णु जी बहुत क्रोधित हुए, और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से भृगु जी की पत्नी और शुक्राचार्य जी की जो माता थी ख्याति जी का सर काट दिया। अब दोस्तों, हड़कंप मच गया पूरे दैत्यलोक में। इधर जब इस चीज़ का पता शुक्राचार्य जी को चला कि इन्होंने मेरी माता का सर जो है वो कलम कर दिया है, और जब भृगु ऋषि जी को पता चला तो भृगु ऋषि जो कि बहुत ही पहुँचे हुए तपस्वी थे, उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया। कहा कि जिस प्रकार तुमने मेरी पत्नी का वध किया है उसी प्रकार आपको भी अब जब पृथ्वी पर जन्म लेना होगा तो कष्ट सहना होगा और किसी महिला के गर्भ से जन्म लेना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि विष्णु भगवान जब जन्म लिए हैं उससे पहले वो अवतार होते थे, वो प्रकट होते थे, जैसे वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार। इन अवतारों में वो प्रकट हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो राम कृष्ण और गौतम बुद्ध के रूप में जो जन्म लिया वो सभी माताओं के गर्भ से लिया। अब दोस्तों, शुक्राचार्य जी के बारे में बता दें, इनका जो वर्ण है वो श्वेत है, और इनका वाहन रथ है, और इनका शस्त्र दंड है। और सबसे खास बात यह है, जो राशियाँ होती हैं उसमें ये वृष राशि और तुला राशि के स्वामी होते हैं। 20 वर्ष तक इनकी ढैया रहती है, 20 वर्ष तक इनका काल रहता है, और इनके सर पर मुकुट सुशोभित रहता है। ये श्वेत कमल पर विराजित रहते हैं। और दोस्तों, माना जाता है शुक्राचार्य जी रसों, मंत्रों और औषधियों के स्वामी हैं। और दोस्तों, ये नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इनसे बड़ा कोई नीति शास्त्री नहीं हुआ है। और दोस्तों, शुक्राचार्य जी का मनुष्य के जीवन में वीर से बहुत गहरा संबंध होता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो शुक्राचार्य जी थे इन्होंने श्री शिव जी की बहुत घोर तपस्या की, और ये चाहते थे कि किसी भी तरह हमको संजीवनी विद्या मिल जाए। और दोस्तों, इन्होंने संजीवनी विद्या प्राप्त भी की थी। और दोस्तों, उसके बाद बृहस्पति देव जी के जो पुत्र थे
उन्होंने इनका वध कर दिया था। इसकी भी एक बहुत ही रोचक कथा है दोस्तों। इधर जो शुक्राचार्य जी थे वो संजीवनी विद्या प्राप्त करना चाहते थे। इधर शुक्राचार्य जी ने क्या किया कि श्री शनि शिव जी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। उधर बृहस्पति देव ने क्या किया, अपने पुत्र को भेज दिया कि जाओ शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीख के आओ। तो जब शुक्राचार्य जी के पास इनका पुत्र गया बृहस्पति जी का, तो और जो दैत्य थे उनको समझ में आ गया कि ये केवल विद्या सीखने नहीं आया, ये केवल संजीवनी विद्या सीखने आया और संजीवनी विद्या सीख के चला जाएगा। तो उधर जो शुक्राचार्य जी की पुत्री थी उसका संबंध जो था, उसका आकर्षण बृहस्पति देव जी के जो पुत्र थे उनसे बहुत ज़्यादा हो गया। जब इस चीज़ का पता दैत्यों को चला तो दैत्यों ने इनका वध कर दिया। लेकिन पुत्री मोह में शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरी पुत्री बहुत रोने लगी है। बहुत जब ज़्यादा रोते हुए देखा तो शुक्राचार्य जी ने फिर संजीवनी विद्या से इनको जिंदा कर दिया शुक्राचार्य जी को। उसके थोड़े दिन बाद फिर इनका प्रेम संबंध जब प्रगाढ़ में आया तो फिर दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को मार दिया। फिर उसके बाद पुत्री इनकी रोने लगी, बहुत ज़्यादा कहने लगी पिताजी इनको जीवित करिए, तो शुक्राचार्य जी ने फिर जीवित कर दिया। उसके बाद फिर इनका प्रेम और संबंध प्रगाढ़ होते गए। तो इस प्रकार इस बार दैत्यों ने क्या सोचा कि इनको मार करके शुक्राचार्य जी को, इनको जला करके इनकी राख जो है शुक्राचार्य जी को ही पिला दो। और इन्होंने ऐसा ही किया, दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को मारा और इनकी जो राख थी वो दैत्यों को पिला दिया, शुक्राचार्य जी को पिला वो। तो जब शुक्राचार्य जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, इन्होंने ज्ञान देखा कि मेरा जो पुत्री विलाप कर रही है, तो इसका कारण क्या है, तो उन्होंने देखा कि वो अपने प्रेमी के वियोग में विलाप कर रही है। तो उसने ध्यान किया कि इनका प्रेमी कहाँ है, तो उन्होंने देखा इनका प्रेमी तो मेरे पेट में है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पेट में जब आ गई है, उसके बाद शुक्राचार्य जी को चूंकि मृत संजीवनी विद्या ज्ञात थी, अगर वो उसको जीवित करते तो शुक्राचार्य जी मर जाते। तो इस प्रकार क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी ने सोचा कि पुत्री मोह में हम को ये इसको जीवित तो करना ही पड़ेगा, और शुक्राचार्य जी ने पेट में ही इनको विद्या सिखा दी, मृत संजीवनी विद्या। और जैसे ही वो बाहर आए वैसे ही शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों ये भी बताया जाता है कि शुक्राचार्य जी भी शिव जी के पेट में रहे थे, और दोस्तों किस प्रकार उन्होंने शिव जी के पेट में रह करके जो है संजीवनी विद्या ग्रहण की थी, उसकी भी बहुत रोचक कथा है। क्योंकि जब ये बहुत ही आतंक मचाए हुए थे दैत्य लोग, तो श्री शिव जी ने शुक्राचार्य जी को निगल लिया था। और शुक्राचार्य जी बाहर नहीं निकल पा रहे थे कि कहाँ से निकले, तो इन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या की वहीं पेट में ही। और उसके बाद जब इनकी तपस्या से शिव जी को लगा कि ये इन्होंने आध्यात्म का काफ़ी अच्छा जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके बाद श्री शिव जी के वीर से ये बाहर निकले। दोस्तों इसी तभी से इनको जो है शुक्राचार्य जी को वीरों का गुरु माना जाता है। मतलब मनुष्य का जो शादी ब्याह होता है, पुत्र होता है, जहाँ वीर का संबंध होता है, वहाँ पर श्री शुक्राचार्य जी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों ये जो कथा है कि किस प्रकार श्री शिव जी के पेट में श्री शुक्राचार्य जी रहे थे, इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो आप इस चीज़ को कमेंट में लिखिएगा, तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी और तो हमको ज़रूर बताइए।